हिमाचल प्रदेश के पूर्व मंत्री राजेंद्र गर्ग ने कांग्रेस सरकार पर तीखा हमला बोला और तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश धर्मानी पर साधे कई सवाल। हिमाचल प्रदेश के पूर्व मंत्री राजेंद्र गर्ग ने कांग्रेस सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि प्रदेश के तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश धर्मानी ने कर्जे को लेकर हाल ही में प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूर्व भाजपा सरकार पर तथ्यहीन और झूठे आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि तकनीकी शिक्षा मंत्री का बयान गैर जिम्मेदाराना व हास्यास्पद है। उन्होंने कांग्रेस सरकार पर अपनी 2 साल की नाकामियों को छिपाने के लिए जनता को गुमराह करने का आरोप लगाया और कहा कि भाजपा इस भ्रामक प्रचार की कड़े शब्दों में निंदा करती है तथा प्रदेश की जनता सब जानती है। गर्ग गुरुवार को जिला बिलासपुर के उपमंडल घुमारवीं में पत्रकार वार्ता को संबोधित कर रहे थे। गर्ग ने कहा कि प्रदेश को कांग्रेस सरकार ने 2 सालों में कर्जे के बोझ तले दबा दिया है। 2 सालों में ही प्रदेश की कांग्रेस सरकार ने करीब 30,000 करोड़ रुपए से अधिक का कर्ज लिया है। पूर्व मंत्री ने कहा कि कांग्रेस सरकार ने अपने पिछले कार्यकाल में प्रदेश पर 50,000 करोड़ रुपए का कर्ज छोड़ा था, जबकि भाजपा सरकार ने अपने कार्यकाल में वित्तीय अनुशासन बनाए रखा। उन्होंने कहा कि जितना कर्ज जयराम सरकार ने अपने 5 सालों के कार्यकाल में नहीं लिया, जितना प्रदेश की कांग्रेस सरकार ने महज 2 सालों में ही ले लिया है। उन्होंने इसे प्रदेश की आर्थिक स्थिति के लिए घातक करार दिया। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस सरकार के मंत्री लोगों को गुमराह करने का असफल प्रयास कर रहे हैं, लेकिन प्रदेश की जनता सब कुछ भली भांति जानती है। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार के कार्यकाल में जो भी जनहितैषी योजनाएं चला रखी थी, इस निकम्मी कांग्रेस सरकार ने सब बंद कर दी है। प्रदेश की कांग्रेस सरकार ने युवाओं, महिलाओं, किसानों सहित हर वर्ग के साथ छल किया है। पिछले 4 महीनों से ट्रेजरी बंद है। कर्मचारी व ठेकेदार परेशान हैं। उनको अपना ही पैसा नहीं मिल रहा है। उन्होंने कहा कि प्रदेश की कांग्रेस सरकार अपनी असफलता का ठीकरा अब भाजपा के सिर पर फोड़ना चाहती है। राजेंद्र गर्ग ने कहा कि भाजपा सरकार के कार्यकाल में प्रदेश में विकास परियोजनाओं को प्राथमिकता दी गई, लेकिन वर्तमान कांग्रेस सरकार अपने कार्यों में पूरी तरह असफल रही है। उन्होंने कांग्रेस सरकार से झूठे दावों और आरोप प्रत्यारोप की राजनीति छोड़कर जनता के प्रति जवाबदेह बनने की अपील की। प्रदेश की सरकार ने 2 वर्षों के अंदर जो 30,000 करोड़ का कर्ज लिया है, वह इस प्रदेश के इतिहास में पहली बार हुआ है। क्योंकि पहले भी सरकारें रही है, लेकिन 5 साल के अंदर 25,000 करोड़ तक ये आंकड़ा जाता था। और लेकिन इस सरकार ने ये आंकड़ा जो है 2 वर्षों में 30,000 करोड़ के ऊपर चला गया है, जो कि अपने आप में बहुत चिंताजनक है। लेकिन इस सरकार के मंत्री कल शिमला में राजेश धर्मानी जी इस सारे कर्जे के जिम्मेदार भारतीय जनता पार्टी को ठहरा रहे थे। हम उससे कहना चाहते हैं कि क्या जब भारतीय जनता पार्टी सरकार सत्ता में आई थी और पूर्व सरकार कांग्रेस की 50,000 करोड़ का जो कर्जा छोड़कर गई थी, उसके लिए क्या भारतीय जनता पार्टी की सरकार को कांग्रेस की तरफ से क्लीन चिट मिला था, या उसका ऋण हमको नहीं चुकाना पड़ा था? लेकिन सरकार जब चारों तरफ फेल हो गई है और अपना मुंह छुपाने के लिए अब ये सारे ढोंग जो है भारतीय जनता पार्टी के ऊपर फेंकने का काम कर रही है, ये अपने आप में हास्यास्पद है और भर्त्सना योग्य है। प्रदेश की जनता आज चारों तरफ जो है सरकार से दुखी है। हर क्षेत्र में, चाहे वो पानी की बात हो, चाहे बिजली की बात हो, चाहे पेट्रोल डीजल की बात हो, हर क्षेत्र में नई नई दरें बढ़ाकर और उसके ऊपर और टैक्स लगाकर जनता की नाक में दम कर दिया है, जो असहनीय है। और आने वाले समय में जनता इसका करारा जवाब देगी।